स्थिति ये है, अगर भयानक मंजर जो हमने देखा है रात में, अगर उसको बताएंगे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर रात में जिस टाइम पे हमको रेस्क्यू किया गया था, हमारे मकान में 7-7, 8-8 फीट पानी था और जिस टाइम हमको प्रशासन निकाला, हम जिस जोड़ी कपड़े में निकले थे उसी जोड़ी कपड़े में प्रशासन निकाल के बाहर कर दिया। चित हो जाता है सर, नदियाँ हर साल आती है, लेकिन इस साल थोड़ा पानी की ज़्यादा बरसात के कारण ज़्यादा आ गई, लेकिन प्रशासन ये 30 साल से परेशानी नदिया की, आज तक प्रशासन मौन है। वैसे ही बंधे रहे वो, तो बंधे रहे तो कमरा में पानी भरा तो उससे उनकी मौत हो गई। ये नज़ारा है डबरा तहसील का और हम डबरा तहसील के नंदू का डेरा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ स्थिति ये है कि लोगों के घर, सभी के घर डूब गए हैं और आदमी डूब जाए इतनी बुरी स्थिति आ गई है। लोगों के जो है मकान में जितनी भी चीज़ें रहती हैं सारी की सारी डूब गई। हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं, ये सब जो लोग हैं इनको रात ही को रेस्क्यू किया जाए। आप सब ये यहीं के रहने वाले हैं? तो क्या स्थिति है, कितनी बजे रात को? सर स्थिति ये है, अगर भयानक मंजर जो हमने देखा है रात में, अगर उसको बताएंगे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर रात में जिस टाइम पे हमको रेस्क्यू किया गया था, हमारे मकान में 7-7, 8-8 फीट पानी था और जिस टाइम हमको प्रशासन निकाला, हम जिस जोड़ी कपड़े में निकले थे उसी जोड़ी कपड़े में प्रशासन निकाल के बाहर कर दिया। आज हमारी ये स्थिति है, हमारी ये ना रहने के लिए जगह, ना सोने के लिए जगह, और सर कम से कम 10-10 फीट पानी है। घरों का सामान जैसा जस का तस छोड़ के आए हैं और जो सामान था सारा बह गया है, जो हो गया फुल नुकसान हो गया है। और जो भी सर इलाका है वो गरीबी का इलाका है, गड्ढे मकान है, लेकिन प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही, अगर प्रशासन पहले सचेत हो जाता है। सर नदियाँ हर साल आती है, लेकिन इस साल थोड़ा पानी की ज़्यादा बरसात के कारण ज़्यादा आ गई, लेकिन प्रशासन ये 30 साल से परेशानी नदिया की, आज तक प्रशासन मौन है। लेकिन कभी भी प्रशासन किसी की मदद करने नहीं आया। कल इतनी भयावह स्थिति थी कि लोग मर रहे थे इसमें, तो प्रशासन मजबूरी में उनकी मदद करने आया था। किस तरीके से प्रशासन ने निकाला लोगों को? सर कैसे किया प्रशासन ही पहले सर उनके होमगार्ड के ज़माना है, जो पैदल जाने लायक, अगर इसको पैदल निकाल सकते हैं तो कोई गोताखोर भी नहीं निकाल पाया। तो बहाव सर इतना तेज़ है कि इसमें कोई भी आदमी बच सकता है। स्टीमर के द्वारा प्रशासन ने कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों को निकाला है। तो हम लोगों को सर इस स्थिति में निकाला, हम लोग अपनी छतों पर थे, छतों पर से निकाला है, क्योंकि नीचे तो 7-7, 8-8 फीट पानी था। अगर 2 फुट पानी और आ जाएगा तो हमारी छतों पर से पानी चलेगा, जिनका लेवल है 13-13, 14-14 फीट। कितना अब यहाँ से जैसे दिखाई दे रहा है, सामने एक जो मकान है वो नया मकान बन रहा है, उसके कितने और अंदर तक पानी? उस मकान तक स्टीमर भी नहीं जा पाई, क्योंकि उस मकान से 15 फीट तक पानी हो जाएगा। उस मकान तक जाने में 15 फीट तक पानी हो जाएगा सर, जिसमें 1.5 मंजिल मकान भी डूब जाएगा। उस मकान तक जा ही नहीं सकते, इतनी भयावह स्थिति है, क्योंकि उधर से ही नदियाँ चल रही है। अच्छा। अगर उधर वहाँ तो बहुत दूर की, यहाँ से अगर अपन 10 फीट की भी दूरी पर जाते हैं, थोड़े मकान के पास ही जाते हैं, तो अपने सिर के ऊपर से पानी हो जाएगा। और उस मकान तक यहाँ से दूरी है कम से कम 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर ही। अपन यहाँ से ओनली 50 मीटर नहीं जा सकते आगे, यहाँ तो पानी आपको भगा ले जाएगा और पहली बात अपन डूब ही जाएंगे। अभी भी हालात देख सकते हैं, मेरे जो है कमर तक पानी यहाँ है। मैं अगर थोड़े से आगे जाता हूँ तो मैं डूब जाऊँगा, इतनी यहाँ जो स्थिति है। अब ये सुरक्षित, बिल्कुल हम यहाँ सुरक्षित स्थान पर, यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। खैर बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके डूबने की स्थिति बन जाएगी। रात को महिलाएं भी होंगी, कई लोग होंगे साथ में। तो क्या स्थिति रही? महिलाओं को कैसे निकाला गया? कहाँ गई? जो घर के लोग होंगे वो कहाँ है? महिला ने बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। गाड़ी आई थी वो रेस्क्यू वाली, उन्होंने निकाला गया और दूसरे घरों में शिफ्ट करवाया, जिन लोगों के खाली पड़े थे आसपास, अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ भी शिफ्ट किए गए हैं हाल फिलहाल में। बाकी दिक्कत ही सब है, वो गाड़ी वगैरह से निकाला गया है उनको। वैसे भी मर गई और एक दो बेचारे मानवर भी थे, बेबी बेचारे मर कर गए। जानवर भी मर गए? वैसे भी मर गए। मतलब अपने ये सामने जो घर दिख रहा है, यहाँ पे पीछे दिखाइए कैमरा जरा, ये सामने दिख रहा है, तीसरे खंबे पे 4-5 भैंसें थी। उसमें क्या हुआ, जब पानी का स्तर बढ़ा तो वो लोग निकले, लेकिन पशु को छोड़ना भूल गए। तो कमरे में कैद हो गए, खुद की जान के चक्कर में। एक भैंस उसमें 4-5 थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी 4 को बह गए थे, तो आगे जाके पकड़ा गया उनको, आगे जाके पकड़ा है। जो पशु थे वो बंधे हुए थे क्या? वो बंधे हुए थे। ऐसे पानी स्तर बढ़ा तो आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए भागा, तो पशुओं को वहीं पे छोड़ दिया। वैसे ही बंधे रहे वो, तो बंधे रहे तो कमरा में पानी भरा तो उससे उनकी मौत हो गई। एक की मौत हो गई और 4 वैसे निकल गए, वो खुले होंगे। डबरा में और कहाँ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है? डबरा में यहाँ से मानो तो अपन एक बुजुर्ग क्षेत्र, यहाँ से थोड़ा आगे आता है रामगढ़ और अपना डांडे के साइड इधर डबरा गांव और चिनौर। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक है तो यहाँ है, और हर साल ये नदियाँ आती है। आज से हम अपनी कहें तो यहाँ रहने वाले हम कम से कम 30 साल हमको रहते हुए यहाँ हो गया। तो मतलब नदियाँ आती है, लेकिन अब के लिए बार थोड़ा ज़्यादा पानी आया है
और बहुत जल्दी आया है। मतलब इंसान ने सोचने की क्षमता भी खत्म कर दी, इतनी जल्दी आया तो आदमी को निकलने का समय भी नहीं मिला। अगर थोड़े स्तर से बढ़ती तो आदमी निकल सकता था। कितना क्या नुकसान हो गया है घर में? कम से कम 1.5-2 लाख के करीब हर घर का नुकसान है। 1.5-2 लाख के करीब सामान पूरा जैसा का जैसा ही बड़ा पड़ा है। बेड जैसे ही बेड पड़े हैं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें सब बिल्कुल पैक, खाने अनाज तक का कोई भी सिस्टम सब सड़ चुका है। टंकियां जो अनाज की भरी थी ना वो फट गई 10 फुट के ऊपर। हाँ, क्योंकि उनमें पानी भरा ना तो फट गई अनाज की, तो फट चुकी है, मतलब सड़ चुका है सब इस तरह से। उसमें पानी भर गया, पूरा पैक हो गया, कहीं तक कोई। प्रशासन की ओर से अभी तक क्या सहायता करने के जो है? प्रशासन ने तो देखो भाई, प्रशासन पार्षद भी हैं यहाँ के, हीरा सरदार जी, उन्होंने भी काफ़ी रात में मशक्क़त की और जो टीमें आई थी बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को बाहर भी निकाला अधिकतर। लेकिन जो है रात का समय है, जैसे अड़ोसी पड़ोसी भी हैं साथ में, उन्होंने सब लोगों ने मदद की, हम लोगों ने मदद की। जिसको जैसा लगता है कि कोई कहीं जाने के योग्य नहीं है तो उसको अपने घर रखा, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसे काम चल रहा है अभी। और प्रेजेंट कोई तो ये पानी अभी जो स्थिति में है, ये पहले बढ़ गया था या इसी स्थिति में रात से ही चल रहा है? नहीं, ये पानी पहले शुरू में से बढ़ा है, रात में बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब अपन 10 बजे के बाद से फिर एकदम बढ़ा है, एकदम बड़ा एकदम से बढ़ा? हाँ एकदम से बढ़ा है। आदमी पर सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई कि क्या करें अब। आदमी सोच रहा था कि पानी यहाँ तक आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब के बार पानी इतना आया कि उसकी सोच से भी परे हो गया। कई साधन वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, हरिमंदर को आ जाए, साधन वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जैसे, तो वो भी रखी जाती हैं, कई पानी वगैरह भर गया हो। गाड़ी तो डूब रही है काफी सारी। देखो आप गाड़ी देख सकते हैं सामने आप कैमरा करिए, देखो सामने हाँ। गाड़ी दोनों बिल्कुल अब आप सामने देख पा रहे हो गाड़ी और ट्रैक्टर जो रखे हैं वो पूरे डूब चुके हैं वहाँ पर। घर 4-5 गाड़ी आगे भी, मतलब आगे भी 4-5 गाड़ी तैरा रही हैं, उनको निकालने की अभी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। पहली बात तो अब जब पानी स्तर कम होगा तब उन साधनों को निकाल रहे हैं। तो नुकसान तो हो गया ना, चीज़ें नुकसान तो है, नुकसान है। ये जैसे अपनी जो गाड़ियाँ रह गई वो नुकसान है। हर जगह ऐसे गाड़ी 4 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह सब रखे हुए। ताकि आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सामने मेरा पास में ही है यहाँ पर। अच्छा, पीछे ही है। रात को क्या रात में इतना मंजर, रात में सोई नहीं है, पूरी रात घबराहट के मारे आंखें दर्द कर रही हैं अभी तक। बताओ क्या करें, अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये स्थिति है हमारी। रात में क्या अलर्ट भी तो रहना है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात है तो काफ़ी डर का माहौल जो है पूरी रात रहा होगा, कई चीज़ें। आप क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, नरिया का निर्माण होना चाहिए बढ़िया अच्छी तरीके से। और क्या, हाँ, बार बार ये समस्या आती है, कई मौतें भी हो जाती हैं, बच्चे वगैरह, जानवर, सब चीज़ों का खतरा है। इनका तो नया फर्नीचर की मार्केट है। हमारे पार्षद जी हैं वो तो रात भर लगे रहे सेवा में, पूरी रात हो गई। अभी सुबह भी आए थे, सुबह भी उनने रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को बाहर निकाला, बच्चे वगैरह बहलाए। हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ जिनके घर यहाँ डूब गए हैं। काफ़ी लोग हैं कि पानी थोड़ा ज़्यादा भराव है तो अंदर आने में लोग डर रहे हैं। मैं चाहूँगा, दादा क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार तिवारी है। कहाँ घर है आपका? यही घर है बगल में, वो सामने। तो रात को क्या मंजर था, किस तरीके से का पूरा माहौल बन गया? थी, बहुत बार आई थी, छत पे आदमी थे, जो मान के चलो भैंसें वगैरह, आदमी को व्यवस्था शासन की बढ़िया, प्रशासन की रही, पार्षद की बढ़िया रही। लिखा रहे अंधेरे होने से लाट के कारण और उसमें जा नहीं पाई, इसलिए आदमी को वो है खाना पीना बढ़िया व्यवस्था रही। अपने घर पे छतों पे अभी 1-2 लोग और फंसे हुए हैं, अभी वही सामने मकान में है। वैसे कोई दिक्कत नहीं रही, बढ़िया पार्षद ने, सवन ने, शासन ने, प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था करी है। अच्छा, हाँ, पानी अब कम हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी वहाँ का लास्ट की बात करें, आखिर की बात करें, कितना गहरा है वहाँ? बहुत गहरा है, वहाँ तो डूबे ही जाएंगे, यहीं तक डूब जाएंगे अपन, वहाँ तो और जाना ही है। ये चक्कर पहली बार 83 की साल में आई, उसके बाद अब आई है 1983 साल में आई थी, अब आई है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, पहली बार इतनी आई है और जान मान के इस घर में से नहीं लिख रही, भैंसें मर गई, वो वहाँ से लिखन नहीं रहे, जान मान के। भैंसें मर गई? कितने मर गई? 2 भैंसें मर गई पंडित जी की। अच्छा, हाँ, 2 भैंसें मर गई, 70-80 हज़ार का है, गाड़ी रखी है, इसमें से नहीं लेकर रहा। प्रशासन बहुत मदद कर रहा है, टीआई साहब, पूरी पुलिस, रात भर नगर फिर भी नुकसान तो हुआ होगा कहीं ना कहीं? नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो सबका हुआ है, फ्रिज वगैरह सब बवे चले गए, सिलेंडर वगैरह, नुकसान तो हुआ है। नुकसान किसका नहीं का, खाना का पूरा हो रहा है, गेहूँ वगैरह आ रही है, इनमें सब में पानी नाच साल भर का रखा है, नॉनवेज क्या करें, प्रशासन ने करे। अब लेके वहाँ गए, खाना पीना पैकेट से क्या है, वो तो बाद में उतरेगा तब देखेंगे साहब, क्या करें।
अब कुछ मिल जाएगी राहत में चाहे अन्य तो ठीक है, सब प्रशासन देगा तो थोड़ा बहुत उनको। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर जी, कहाँ घर कहाँ है आपका? घर हमारा इधर भी हमारा प्लॉट है सर, अभी बरसात के चक्कर में बनाया नहीं है हमने। आप यहीं थे रात को? हाँ यहीं पे रहते हैं हम। रात को जब नदी एकदम से बढ़ी, जो नदी बढ़ी तो हम तो सो रहे थे, हमको पता ही नहीं चली। एक साथ लोग चिल्लाए कि भैया पानी आ गया, पानी आ गया। जब निकल के भागे वहाँ से। अभी भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मुझे कर रहा है पानी, हम 30 साल से निवास कर रहे हैं डबरा में। पहले किराए से रहते तभी बनाया, तो जो कभी नहीं देखा 30 साल में जो कहीं से पानी छोड़ा गया। इतना पानी कभी आता ही नहीं लाइफ में, पहली बार आया जो इतना पानी। बहुत नुकसान है। क्या लोग घर मकान छोड़कर अपनी जान बचा के भागे। कई कच्चे मकान भी होंगे यहाँ पे जो टूट गए, बहुत डूब गए। वो तो अब जो पानी घटेगा जब आपको आगे की पता चलेगी ना, आगे आप पहुँच नहीं पा रहे हो। बहुत मकान बने हुए हैं, थोड़ा दूर हो जाइए, पूरा डूब गए हैं। अभी ये पानी घटेगा जब आप लोगों को पता चलेगी कि कितने मकान डूबे हुए हैं। पूरे डूब चुके हैं, पानी के अंदर दिख नहीं रहे, लेवल में आ गए पानी के। अब ये पानी घटेगा जब पता चलेगी। काफ़ी नुकसान है। नहीं भाई, हम नहीं रहते, हम बुजुर्ग रहते हैं। बुजुर्ग की दफाई लेते हैं, हम देखने ही आए हैं। देखने आए हैं? क्या लग रहा है देख के? देख के ये लग रहा है बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। कोई रहता था आपका यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर देखने ही आए हम। देखने के लिए आए? हाँ, कितना पानी है, कितना क्या है। कहीं ना कहीं ऐसे ही जो स्थिति है आपके साथ भी हो सकती थी, कैसा लगता है? नहीं, हमें एहसास होता, बहुत एहसास है। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? पिंटू शर्मा। पिंटू शर्मा। पिंटू जी, बताइए थोड़ा, रात के यहीं थे आप? हाँ, घर है। क्या स्थिति बनी? घर है आपका यहीं पे? यही मकान है ना। स्थिति तो वो दिख रही है सामने, देखो स्थिति तो। अब स्थिति अंदर मकान है आपका? अंदर यही है, नरिया के ऊपर। कितना डूब गया मकान आपका? मकान डूब गया अपना 3 फुट। सामान वगैरह कुछ निकाल पाए या नहीं? कुछ नहीं निकाला, सामान वगैरह कुछ नहीं। बहुत नुकसान हो गया अपना तो। जैसे क्या क्या था उसमें? सामान तो बहुत था उसमें, कम 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान है अपना। 1-1.25 लाख का। पशु भी थे अपने, एक भैंस भी थी अपनी, वो भी लापता है अभी। बंधी हुई थी भैंस? नहीं, खुली थी भैंस, तो खुली थी लेकिन लापता है भैंस। अब कहाँ है कहाँ नहीं है कोई पता नहीं है। स्थिति तो सामने देखो आप, क्या स्थिति है। यही है ना, और क्या है। केस में भी होगा कुछ घर पे? नहीं, कैश मैच तो नहीं रखते हम, कैश मैच तो साथ में रख दिए हैं, लेकिन वैसा नुकसान बहुत है। आप गेहूँ फेहूँ अपनी जो नाज पानी रखा हुआ था वो भी ख़राब है। ठीक है, एलईडी का डिब्बा चला गया। एलईडी में पैक थी मेरी एलईडी, वो भी चली गई। अच्छा, एलईडी भी चली गई। एलईडी वो थी 25-26 हज़ार की। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी घर के कहाँ हैं आपके? घर के लोग? घर के लोग निकाल दिए अपन ने। कहाँ गए? कहीं रिश्तेदार पे यहाँ कर दिए ना अपन ने। कहीं गेहूँ थे अपने का, में 25-26 कुंटल तक गेहूँ था। बह गया पूरा? पूरा बह गया, पूरा गेहूँ ही ख़त्म हो गया। मूंगफली भी थी अपनी, मतलब वो भी बह गई पूरी। प्रशासन की ओर से किस तरीके के भी जो वादे? प्रशासन की ओर से क्या है, प्रशासन अगर नरिया मरिया बनवा दी, पहले गहराई करवा दी, सफाई करवाई, तो इतना नुकसान नहीं होता। नहीं, प्रशासन से क्या कहेंगे अपन। अब प्रशासन विधायक से बोल दिया तो विधायक जी कहते हमारी सरकार ही नहीं है। बस विधायक जी कहते हैं सरकार नहीं है। सरकार नहीं है उनकी। इमरती देवी? अभी इमरती देवी के पास हम गए नहीं हैं अभी तक। आपका क्या नाम है? सनी कुशवाहा नाम है मेरा। आपका कहाँ घर है? हमारा सामने ही जो सामने मकान दिख रहा है वो हमारा कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सीमेंट के 50 कट्टे थे। जस्ट सामने मकान दिख रहा है, 50 कट्टे सीमेंट के थे। और मेरे ही पास मेरे अंकल का भी था, उसमें भी 35 कट्टे सीमेंट के थे। कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सामान था जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरे पड़ोस में ही 100 कट्टे अभी उन्होंने भदौरिया जी के थे, उनका पूरा का पूरा 150-200 कट्टे उनके भी ऐसा ही नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान का क्या कहें लोग। क्या उम्मीद है सरकार से मिलेगी कुछ? अभी ऐसी तो कोई आशा नहीं है। अभी तो फिलहाल ये है कि लोग वहाँ जो फंसे हैं वो निकल के आ जाएं। अभी भी फंसे हुए लोग? कुछ लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग वहाँ तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई है। कितने लोग हैं करीब जो फंसे हुए? समथिंग ज़्यादा 12-13 लोग होंगे समथिंग, जो लगी है टीमें प्रयास करने के लिए, और लगता है आज जाएंगे। हमने आपको बताया कि वहाँ तक गए थे तो हमारे जो घुटनों तक पानी घुटनों से ऊपर पानी आ गया था। अगर वहाँ से थोड़ा और आगे जाते तो गहराई इतनी है कि जो है व्यक्ति आराम से डूब जाएगा। 7 फुट से ज़्यादा गहराई, 15 फुट भी है आगे गहराई, है ना? 15 फुट भी आगे गहराई है। अच्छा, जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, उसकी गहराई नहीं होगी, जब तक पानी ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। जब तक नरिया का निराकरण नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगी, जब तक ऐसी संभावना रहेगी।
बस यही है। तो सरकार से पहली मांग तो यही है कि अगली बार जो नरिया है उसको उसका नाले का नाकान कराया सरकार, उसके हिसाब से नरिया बनवाई जा रही, पुलिया बनवाई ऊंची, बस यही है। और जो लोगों का नुकसान हुआ है वो देखे सरकार, नुकसान की भरपाई करे सरकार, बस यही विनती है सरकार से, अपने निवेदन है उनसे। और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ कौन लोग हैं। पानी देख पा रहा हूँ यहाँ, खैर आगे पानी नहीं है, जो है ऊंचाई पे थोड़ा घर है यहाँ पे, तो वहाँ पानी नहीं है उतना, जितना पानी इस साइड है। आगे जाके अगर देखें तो वहाँ पे बहाव चल रहा है। क्या नाम है आपका? आसिफ जी, आसिफ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो बाहर है। देखने आए हैं? हाँ। क्या लग रहा है देख के, कैसे? पानी की स्थिति तो बहुत ख़राब है, आगे ज़्यादा बहाव है और कई लोग फंसे हुए हैं, और प्रशासन भी खैर कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ तक किश्ती गई थी और जे पार्षद जी भी वहाँ तक गए थे, लेकिन वो पहुँच नहीं पाई किश्ती, तो वापस आ गए। रात भर से लोग रेस्क्यू चल रहा है, लोकलाइट यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र स्थानीय पार्षद भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। पुलिस वगैरह प्रशासन भी आया था, अभी अब क्या है, एयरलिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को एयरलिफ्टिंग से निकालने की तैयारी चल रही है। कितने लोग हैं करीब आगे जो फंसे हुए? करीब 10 से 12 लोग होंगे। अच्छा। हाँ, 5 तो इस इधर घर में हैं और 6-7 सामने से बिल्कुल दिख ही रहे हैं ये लोग। कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे भी? हाँ, स्थिति अभी आसमान नहीं है, आगे फ्लो देख सकते हैं आप कितना बह रहा है, और वहाँ स्थिरता नहीं आ रही है नाव में, तो वो नाव क्या है, खड़ी नहीं हो पा रही एक जगह पे, इसलिए रेस्क्यू नहीं हो पाया उनका। प्रशासन ने तो बहुत कोशिश की, अब एयरलिफ्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अब देखो उससे क्या अभी भी जो है पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है क्या? हाँ, जल स्तर अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्या है, आप देख रहे हैं बादल लदे हुए हैं, बराबर ऊपर से पानी आ ही रहा है, क्योंकि डैम के गेट पूरे खुले हुए हैं। पानी तो क्या है, बाहर से ही आ रहा है ना, इतना क्षेत्र में बरसा ही नहीं है पानी, लेकिन क्या है, जो ऊपर से पानी आ रहा है तो वो पानी कम नहीं हो रहा था, उस वजह से तो बहाव तो रहेगा। ये तो 2-4 दिन की समस्या है, एक दिन की नहीं है। अब खाने की पीने की व्यवस्था कैसे होगी, पानी नहीं है पीने के लिए, सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं लोगों की। डबरा में और कहाँ ऐसा माहौल? डबरा में एक तो नंदू का डेरा है, फिर वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 18 है, पीछे चांदपुर है, कई जगहों पे पानी भरा हुआ है। इसी तरह की स्थिति है या ऐसी और भयावह है? और भयावह है, वहाँ तो सिंध नदी उफान पे है, बहुत स्थिति खराब है। अच्छा जी, ऐसी करीब 3 साल पहले भी स्थिति बनी थी, लेकिन इतना पानी भी नहीं आया था उसके बाद, पर इस बार ज़्यादा पानी आ गया है, जो स्थिति ज़्यादा खराब है, जो सिटी में पानी इतना भर गया है। तो आप साफ देख पा रहे होंगे जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है, अभी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जलस्तर और भी बढ़ेगा। प्रशासन, अभी जो लोग 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए हैं, प्रशासन से लोगों की गुहार है कि उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए और उनका रेस्क्यू किया जाए, जिससे वो बाहर निकल के आ पाएँ, और अगर पानी जलस्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।